चुनाव नतीजों में बस एक दिन का है इंतजार। महाराष्ट्र में मतदान के एक दिन बाद आया एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल। महायुति को 178 से 200, महाविकास आघाड़ी को 82 से 102 सीटें। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल। महायुति को 175, कांग्रेस को 100 सीट मिलने का अनुमान, अन्य को मिल सकती है करीब 13 सीट। एग्जिट पोल पर बोली मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़। ये देखें कि कौन सी कंपनी कर रही है सर्वे। 400 पार का नारा भी, उसका भी एग्जिट पोल हुआ, उसका क्या हुआ? एग्जिट पोल पर बोली जेएमएम प्रत्याशी महुआ माझी। 2 चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में हुई बम्पर वोटिंग से हमें फायदा, हमारी सरकार ने किया काम, बीजेपी ने नफरत फैलाने की कोशिश की। शिवसेना नेता प्रमोद भांगिरे ने चुनाव में जीत का दावा किया है। कहा, चुनाव प्रचार के दौरान मिले फीडबैक पर विश्वास है, महायुति को मिलेगा विधानसभा में पूर्ण बहुमत। झारखंड में मतगणना की तैयारियां। सुबह 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट की होगी गिनती। 8:30 बजे से गिने जाएंगे ईवीएम के वोट। करीब 9:30 बजे आएगा पहला रुझान। महाराष्ट्र में मतगणना की तैयारियां। पुणे के डीएम ने कहा, माइक्रो ऑब्जर्वर्स और काउंटिंग सुपरवाइजर नियुक्त। 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की होगी गिनती। मुंबई में एमवीए नेताओं की हुई बैठक। संजय राउत, जयंत पाटिल और बाला साहब थोराट हुए शामिल। बैठक के बाद उद्धव से मिले जयंत पाटिल और बाला साहब थोराट। चुनाव नतीजों से पहले उद्धव और शरद पवार से मिले कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट। कहा, विधानसभा चुनाव में जीत पर आश्वस्त हैं, अगर कोई साथ आना चाहता है तो उसका स्वागत है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक। विनोद तावड़े, तरुण चुग, दुष्यंत गौतम और अरुण सिंह मीटिंग में हुए शामिल। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग के दौरान हंगामे का मामला। पुलिस का सामना करने वाली महिला से मिले एसपी नेता। चुनाव आयोग और प्रशासन पर लगाया आरोप। मुजफ्फरनगर में हंगामे में कई महिलाओं के सहित 28 लोगों पर केस। करीब 120 अज्ञात लोगों पर मुकदमा। जिस महिला पर तानी गई थी पिस्तौल, उस पर पुलिसकर्मी को धमकाने का आरोप। केस दर्ज होने के बाद महिला ने कहा, हमें वोट डालने से रोका और कहा रुको नहीं तो गोली चला दूंगा। तब मैंने कहा, तुम्हें गोली चलाने का हक नहीं, चलाइए गोली, मैं उतारवा दूंगी वर्दी। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, उन महिलाओं को सलाम जो रिवॉल्वर देखकर भी नहीं डरी। अगर समाजवादी, आदिवासी या पिछड़े हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते। पुलिस का सामना करने वाली महिला से मिला एसपी प्रतिनिधिमंडल। घर पहुंचे एसपी, जिला अध्यक्ष और नेता। कहा, वोट के लिए पुलिस का सामना करने वालों को अखिलेश करेंगे सम्मानित। संगठन चुनाव पर आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संगठन चुनाव पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री और दूसरे नेताओं के साथ आज करेंगे चर्चा। वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा, मसौदा रिपोर्ट तैयार, सभी सदस्यों के बीच सहमति बनाने की होगी कोशिश। समिति का कार्यकाल बढ़ाने के लिए बिरला से मिलेंगे विपक्षी मेंबर्स। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन का बयान, काम पूरा नहीं, कई दौरे और काफी चर्चा बाकी है, हम सोमवार को बनाएंगे अपनी रणनीति। जगदंबिका पाल के बयान पर बोले कांग्रेस नेता सईद नसीर हुसैन, अगर एक देश कानून की बात करते हैं तो सभी समुदाय के लिए हो एक नियम। वक्फ बोर्ड के तरह दूसरी धार्मिक संस्थाओं में भी बदलाव करें। समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती आज। कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन। लखनऊ में पार्टी ऑफिस और सैफई में होंगे कार्यक्रम। और आइए कुछ और बड़ी और अहम खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। अमेरिका में अडानी पर आरोपों पर बोला व्हाइट हाउस। प्रेस सचिव ने कहा, आरोपों के बारे में है जानकारी, भारत अमेरिका के रिश्ते बहुत मजबूत, नहीं पड़ेगा असर। अडानी ग्रुप को दोहरा झटका। अमेरिका में लगे धोखाधड़ी के आरोपों के बाद केन्या ने रद्द की एयरपोर्ट। ऊर्जा और पेट्रोलियम सेक्टर से जुड़ी हुई 6,000 करोड़ की डील। केन्या के राष्ट्रपति ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, हमारी जांच एजेंसियों और साझेदार देशों से मिली नई जानकारी के आधार पर लिया गया फैसला।
केन्या के ऊर्जा मंत्री ने देश की संसदीय समिति को बताया, अडानी के साथ हुए सौदे में केन्या का कोई भी शख्स रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार में शामिल नहीं था। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, अडानी के प्रोजेक्ट में करप्शन को लेकर केन्या में हुए थे प्रदर्शन। फैसले का जिस गर्मजोशी से केन्या की संसद में हुआ स्वागत, वो भारत के लिए शर्मिंदा करने वाली बात। अडानी मामले पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जयराम रमेश ने कहा, विदेश नीति को किसी कारोबारी समूह के अधीन नहीं किया जा सकता। धूमिल होगी देश की सॉफ्ट पावर की छवि। अडानी ग्रुप पर रिश्वत और धोखाधड़ी का आरोप। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। देश के अपमान का लगाया आरोप। अडानी को गिरफ्तार करने की मांग की। मुंबई कांग्रेस प्रमुख वर्षा गायकवाड़ का बयान, बहुत बड़े करप्शन का मामला आया है सामने। 23 तारीख को सरकार बनते ही इस मुद्दे पर काम करेंगे, सदन में भी उठाएंगे मुद्दा। अडानी मामले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस को पता नहीं रहता कि इस मुद्दे को कब उठाना है। और आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई आपको बड़ी जानकारी देते हैं फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने गयाना से पीएम मोदी हुए दिल्ली के लिए रवाना। जॉर्ज टाउन में भारतीय समुदाय को किया वहां संबोधित। सीताराम कहकर लोगों का किया अभिवादन। कहा, हम जल्द बनेंगे दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। अयोध्या दर्शन और प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया। पीएम मोदी ने कहा, हम जल्द ही बनेंगे दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत कई तकनीक में दुनिया का तीसरा ग्लोबल हब, मैन्युफैक्चरिंग में तेजी के साथ बढ़ रहा है आगे। गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने कहा, तकनीक रिसर्च के लिए भारत की तरफ देख रहा है विश्व। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा, चमक रहा है भारत। जॉर्ज टाउन में बोले गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में गयाना के लिए अवसर। भारत और गयाना के रिश्ते मजबूत। गयाना की संसद के विशेष सत्र को पीएम मोदी ने संबोधित किया। कहा, भारत कभी भी स्वार्थ विस्तारवादी रवैये के साथ आगे नहीं बढ़ा। संसाधनों पर कब्जा करने की भावना से हमेशा दूर रहा। गयाना की संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक कल्याण के लिए लोकतंत्र प्रथम, मानवता प्रथम का दिया मंत्र। कहा, अंतरिक्ष और समुद्र सार्वभौमिक सहयोग के विषय हो, संघर्ष के नहीं। पीएम मोदी ने गयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोगों ने गाया राम भजन। सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल का भी दौरा किया। पीएम मोदी ने कैरिबियाई व्यापार समूह कैरिकॉम के मेंबर्स के साथ ऊर्जा, बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में साझेदारी पर की चर्चा। स्वास्थ्य और कृषि सहित कई क्षेत्रों में मदद करेगा भारत। और आइए विदेश से जुड़ी हुई कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डाल देते हैं 8 सेकंड न्यूज में। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में नया कानून। धार्मिक स्थल के बाहर प्रदर्शन पर रोक। 100 मीटर दायरे में नहीं हो सकेगा प्रोटेस्ट। पिछले दिनों खालिस्तानी समर्थकों ने किया था हंगामा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिकी रक्षा सचिव और लॉयड जे ऑस्टिन से मुलाकात। लाओस में आसियान रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक में मुलाकात हुई। रक्षा संबंधों को मजबूत करने समेत कई जरूरी विषयों पर बातचीत हुई है। आज आ सकता है अर्शडल्ला केस में कनाडा की अदालत का अहम फैसला। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए फिजिकल कोर्ट में होगी सुनवाई। अर्शडल्ला की जमानत पर ओंटारियो कोर्ट करेगा सुनवाई। बिटकॉइन मामले में गौरव मेहता से आज सीबीआई करेगी पूछताछ। गुरुवार को भी गौरव मेहता से हुई थी रायपुर में लंबी पूछताछ। मामले में ईडी भी कर रही है जांच। रायपुर में गौरव मेहता के बंगले पर दूसरे दिन भी हुई जांच। ईडी और सीबीआई की टीम कर रही है कार्रवाई। गौरव मेहता और उसके भाई के साथ ही कुछ दोस्तों की मिलीभगत आई सामने। जांच के दौरान सामने आई बात, गौरव मेहता 5 से 6 कंपनियों में बतौर डायरेक्टर काम कर रहा था। बैंक खातों के माध्यम से करोड़ों के ट्रांजैक्शंस की मिली है जानकारी। ओडिशा के मलकानगिरी में माओवादियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़। एक नक्सली ढेर जवान भी हुआ घायल। घिरता देख कई माओवादी फरार। 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया।
किसान आंदोलन को तेज करने की तैयारी। किसान संगठन आज दिल्ली में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 13 फरवरी से शंभू और खनौरी में किसान कर रही हैं आंदोलन। संभल में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट। पुलिस ने निकाला शहर में फ्लैग मार्च। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। शाही जामा मस्जिद पर बैरिकेडिंग कर सुरक्षा बढ़ाई गई। अभी भी साफ नहीं है दिल्ली एनसीआर की आबो हवा। आने वाले कुछ रोज तक AQI बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में बना ही रहेगा। दिल्ली बना देश का सबसे प्रदूषित शहर। सप्ताह दर सप्ताह प्रदूषण के स्तर में हो रही है 20% बढ़ोतरी। एनसीआर में अभी भी छाई हुई है स्मॉग की चादर। हरियाणा के कैथल में पराली के ढेर में लगी आग। सीवन ब्लॉक के गांव का मामला। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। यूपी के हापुड़ में सामने आया पराली जलाने का मामला। एनसीआर में ग्रैफ 4 लागू होने के बावजूद पराली जला रहे हैं किसान। धौलाना तहसील क्षेत्र में जलाई जा रही है पराली। पंजाब के कई इलाकों में रुक नहीं रहे पराली जलाने के मामले। भटिंडा में पराली जलाते नजर आए किसान। खेतों से उठ रहा है धुआं, आसमान में फैला। प्रशासन की चेतावनी का भी किसानों पर कोई असर नहीं। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एनसीआर के सभी शहरों में ग्रैफ 4 सख्ती से लागू करने का दिया था आदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुक्खू सरकार ने मुख्य संसदीय सचिव मामले में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। शिमला की संजौली मस्जिद मामले में आज शिमला जिला कोर्ट में सुनवाई। एक शख्स ने खुद को मुस्लिम पक्ष का असली नुमाइंदा बताते हुए दाखिल की थी याचिका। मानहानि केस में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की याचिका पर हाउस एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। बीजेपी नेता प्रवीण कपूर की तरफ से दायर मानहानि मामले में जारी समन को दी गई है चुनौती। काशी विश्वनाथ ज्ञान वापी से जुड़े मुकदमे ट्रांसफर करने की मांग। वाराणसी कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। और आइए अब नमस्ते भारत में रफ्तार के साथ देख लेते हैं क्राइम से जुड़ी हुई खबरें। मध्य प्रदेश के भोपाल में पकड़ा गया साइबर क्राइम से जुड़ा बड़ा मामला। डिजिटल अपराधियों को बैंक अकाउंट उपलब्ध करवाता था गिरोह। फर्जी दस्तावेजों के सहारे खुलवाते थे फर्जी बैंक अकाउंट्स। लखनऊ में क्रिप्टो करेंसी खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी। दबंगों ने युवक से जबरन अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाई करेंसी। क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करता है युवक। FIR दर्ज। दिल्ली पुलिस ने 7 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। डिजिटल अरेस्ट के जरिए लोगों के साथ करते थे ठगी। लोगों को कॉल कर ड्रग्स केस, पुलिस कार्रवाई का डर दिखाकर ठगी करते थे। पूर्व मंत्री नसीम खान की रेकी के मामले में बड़ी कार्रवाई। नसीम खान के कार्यालय पर आए 2 संदिग्धों में से एक का संदिग्ध चार्ट मिला। अरमान मलिक और लोकेश के बीच हो रहा है जांच। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का खुलासा। कुख्यात गोगी गैंग को कारतूस और हथियार सप्लाई करने का खुलासा हुआ है। वहीं नेशनल लेवल का शूटर हिम्मत देशवाल भी किया गया गिरफ्तार। इटावा में सराफा परिवार हत्याकांड में खुलासा। प्रेम संबंधों के चलते कारोबारी मुकेश ने की थी परिवार के लोगों की हत्या। मुकेश की प्रेमिका भी गिरफ्तार। और आइए अब तेज रफ्तार में देखते हैं अलग राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरें। गोंडा में ओवरब्रिज से नीचे गिरी पिकअप कार। हादसे में पिकअप सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। स्टीयरिंग फेल होने से हुआ हादसा। रेलिंग तोड़कर नीचे गिरी गाड़ी। लखनऊ में निर्माणाधीन मकान में हादसा। मिट्टी धंसने से 3 मजदूर दबे। प्रशासन ने रेस्क्यू कर कराया अस्पताल भर्ती। बेसमेंट बनाने के लिए हो रही थी खुदाई। बिहार के नालंदा में शराब के नशे में मिले 2 शिक्षक। ग्रामीणों की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस। एक पुलिस वाला भी नशे की हालत में मिला। वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। खाद की कमी से यूपी के हमीरपुर के किसान परेशान। खाद लेने के लिए लाइन में लगे किसान पर पुलिस ने चलाए डंडे। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल।
यूपी के महोबा में टूटा किसानों के सब्र का बांध। नाराज किसानों ने सहकारी समिति के गोदाम का ताला तोड़ा। गोदाम से खाद लूट कर ले गए लोग। किसानों ने लगाया खाद की कालाबाजारी का आरोप। देश की सरहदों पर तैनात होंगे रोबोटिक डॉग्स। ऊंचे पहाड़ से लेकर पानी की गहराई तक जाकर काम करने में सक्षम। 10 किलोमीटर दूर बैठकर किया जा सकेगा इन डॉग्स को ऑपरेट। गुजरात के पोरबंदर में भारतीय नौसेना की सैन्य ड्रिल सी विजिल 24 के तहत नेवी की एक्सरसाइज। तटीय इलाकों को सुरक्षित करना युद्धाभ्यास का मुख्य मकसद। पुणे में भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद के तीसरे संस्करण के तहत दोनों देशों की सेनाओं की सैन्य ड्रिल। आतंकी और ड्रोन हमले रोकने पर विशेष फोकस। छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा के दौरान भगवा रंग में रंगा हाईवे। फूल बरसाकर स्वागत कर रहे लोग। मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, नेपाल साथ ही कई और राज्यों के श्रद्धालु। नेपाल भेजे गए महाकालेश्वर मंदिर में बने लड्डू। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वाहन को भगवा ध्वज दिखाकर रवाना किया। श्री राम जी की बारात के साथ लड्डुओं को नेपाल तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई।